हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई के पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्षेत्रविधि का भाग 2 है। इससे पहले मैंने भाग 1 बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक सवाल को बताया है। तो आज आपका जो प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप आपका 34 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, एक आयत हो गया। प्रश्न में बोला गया कि आयत का जो विकर्ण है ये आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने कहा अगर विकर्ण 13 होगा तो ये आपकी भुजा 5 हो जाएगी, या आपकी 12 हो जाएगी। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 12 होगा। आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 5। इसका हम परिमाप चेक कर लेते हैं कि परिमाप हमारा 34 आ रहा है कि नहीं। तो 12 5 17, 12 5 17, मतलब फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस में भी 2 लंबाई है मतलब 2 गुणे 12, और प्लस में 2 चौड़ाई है मतलब 2 गुणे में 5। तो 12 दूना 24 में 10 जोड़ देंगे, 34 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब हमने जो भुजा 5 और 12 माना है ये सही है। अगर ये सही है तब तो आपका सवाल आसान हो गया। बस आपको यहाँ फार्मूला लगा देना है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 12 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 5 हो जाएगा। 12 को 5 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप विकर्ण कितना दिया गया, 17 सेंटीमीटर। परिमाप आपका दिया गया 46 सेंटीमीटर। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। ये आपका जो विकर्ण है ये आपका 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, विकर्ण अगर 17 है तो एक सीरीज होता है 8 15 और यहाँ पे 17 का। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 289, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, मतलब हमारा जो सीरीज है वो सही है। अगर यहाँ पे 17 है तो ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 8। ये 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा, ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा। जोड़ने पर परिमाप 46 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 30 में 16 जोड़ देंगे तो 46 आ रहा है। मतलब हमारा जो वैल्यू हमने 15 और 8 माना है वो सही है। अगर सही है तो सीधा हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई आपका हो जाएगा 15, चौड़ाई आपका हो जाएगा 8। 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक प्रश्न देखो, अगर आपको ये सीरीज याद रहेगा ना तो आप हर एक प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत तो सीरीज आपको याद ही कर लेनी। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है प्रश्न में कि यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। सवाल में आयत का विकर्ण दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, हमसे पूछा गया आयत की लंबाई क्या होगी। चलो ठीक है, सवाल में आयत का सवाल है। चलो हम एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं। आयत का विकर्ण यहाँ पर दिया गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का विकर्ण कितना दिया गया है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे आपकी चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल आ रहा है 168 आ रहा है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 168 होगा। अब यहाँ पे 25 है, हमें यहाँ पे सोचना है कि कौन सी सीरीज होगी। ठीक है, 25 जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 का। 25 जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 का। इसके बाद अगर यहाँ पे हम 24 ले लें, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, और प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाता है 49।
9 में 6 जोड़ेंगे 15, 7 4 11, 1 12, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। देखो हो गया, बस इतना ही तो याद करना। देखो यहाँ 25 है तो आपकी जो दोनों भुजा होंगी वो एक 24 होगा, एक 7 होगा। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया कि 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये सारे छोटे छोटे फार्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भुजा ये दोनों का योग इक्वल आ रहा है, मतलब 24 और 7 एकदम सही है। तो सवाल में और भी चेक करना है, तो यहाँ पे 24 को 7 से गुणा करके देखते हैं। तो 7 चौको 28, 7 दूना 14 में 2 जोड़ेंगे 16। देखो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल भी आ रहा है। मतलब हमने जो वैल्यू माना है वो दोनों के दोनों वैल्यू सही हैं। अगर सही है तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ सीधा सा लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें कभी कभी चौड़ाई भी पूछ लेता तो आप चौड़ाई बताते 7 सेंटीमीटर। अगर इसमें परिमाप पूछा होता तो आप परिमाप क्या निकालते, परिमाप का फार्मूला 2L प्लस में यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे 2 24 प्लस में 7, तो 7 में 4 जोड़ देंगे यहाँ पर हो जाएगा 11, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 31 दूना यहाँ पे 62 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो जाता आयत का परिमाप। तो कुछ भी पूछा होता आप इस तरीके से सॉल्व करके सारी की सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करिए, पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।